हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं भारत के भूगोल का। तो आज हम जो ये टॉपिक लेके आए हैं, ये टॉपिक आज मेरे साथ आप कर लीजिए। इसके बाद जब आप घटना चक्र की जो बुक आती है उसको पढ़ेंगे तो आपको उसको बहुत इंटरेस्ट आएगा उसको पढ़ने में। तो सिर्फ आप ये टॉपिक मेरे साथ कर लीजिए और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लाया हूँ। इसको करने के बाद आप क्वेश्चन अभी हल करेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन A to Z पूरा घटना चक्र भारत का सामान्य जो परिचय है वो आप पूरा इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको कहेंगे ये पूरा मेरा जो टॉपिक था पहला वो पूरा ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं बिना किसी देरी के। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए हम कम समय में ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। भारत, ये सबको पता है भारत कौन सा 7वां सबसे बड़ा देश है पूरे वर्ल्ड में। हमारा जो इंडिया है 7वां सबसे बड़ा देश है। अब देखिए पहले नंबर पे सब जानते होंगे, दूसरे नंबर पे भी सभी जानते होंगे। अब देखिए तीसरे नंबर में हमें कन्फ्यूजन होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका है या चाइना है। तो देखिए किसी किसी बुक में चाइना दिया रहता है, किसी किसी बुक में संयुक्त राज्य अमेरिका दिया रहता है। तो आप को कभी पेपर में ऐसा नहीं पूछेगा कि चाइना है कि या संयुक्त राज्य अमेरिका, तो कोई दिया रहेगा एक, या चाइना या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका इसके बाद चाइना कर देना है। आप अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि सभी बुक में अलग अलग दिया है। तो ये हमने घटना चक्र के बुक से लगभग सब कवर किया है। और तो ये उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका दिया था। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना। इसके बाद ब्राज़ील 5वें नंबर पे याद आप रखिए। ब्राज़ील 5वें नंबर पे है, ब्राज़ील याद करिए। ऑस्ट्रेलिया 6वें नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अपना भारत आ जाता है, उसके बाद अपना भारत आ जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, इसके बाद ब्राज़ील, तब ऑस्ट्रेलिया आएगा। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि ऑस्ट्रेलिया पहले आएगा ब्राज़ील बाद में। ब्राज़ील पहले आएगा फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा फिर भारत आ जाएगा। अब देखिए ये क्यों हम लिखा है। देखिए हमने लिखा है 2.47, जिससे पूरा वर्ड है ये पूरा वर्ड आपको दिख रहा है। इस पूरे वर्ड में ये मान लीजिए 100% है, लेकिन भारत हमारा ये 2.4%। सिर्फ हम 2.4% पूरे पृथ्वी पे हमारे पास जगह है। कितना 2.4%, 100% में 2.4%। और जनसंख्या कितनी है 7.5%। याद रखिएगा जनसंख्या हमारी कितनी है 7.5%। 100 में हम 17 लोग इंडिया में रहते हैं। देखिए कितना डेंस हमारा इंडिया है। अब देखिए आगे देखें अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कितना है, मतलब अक्षांशीय विस्तार हमारा कितना है 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अभी हम इसको आपको मैप में दिखाएंगे तो आप पूरा इसे याद आ जाएगा। आप देखिए अक्षांशीय विस्तार याद करिएगा 6 डिग्री 45 मिनट। ये 6 डिग्री 45 मिनट कहाँ जाएगा, वो अंडमान निकोबार के जो ग्रेट निकोबार है वहाँ से 6 डिग्री 45 मिनट से ये सियाचिन तक जाएगा। कहाँ तक, लद्दाख सियाचिन तक जाएगा, उत्तरी अक्षांश तक हमारा अक्षांशीय होता है। और मानक रेखा कहाँ है 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री हमारा प्यारा भारत है। उसके जो प्यारा हमारा भारत है ये यहाँ से पूरा गुजरती है। अभी दिखाते हैं कहाँ का। अभी ये आप सामान्य याद जानकारी में लिख लीजिए कि 82.5 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे आप कन्फ्यूज होंगे। देखिए कभी कभी आपको कन्फ्यूजन होगा। ये देखिए अभी पेट में पूछा गया था, जो पेट पेपर हुआ तो वहाँ पे पूछा गया था। तो वहाँ पे अभी कभी आपको दे देगा कि 82.5 डिग्री पेपर में पेट में दिया गया था 82.5 डिग्री 50 मिनट ऐसे दिया गया था ना। तो बहुत लोग वहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, ऐसे दिया रहता है लेकिन ये नहीं होता है। ये आपको 30 होता है यहाँ पे, ये 50 नहीं होता, ये 30 होता है। तो इसको आप नहीं लगाएंगे, सिर्फ 82 डिग्री 30 मिनट। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार है वो कितना है 23.5 डिग्री। मतलब जो
ये कर्क रेखा है, जहाँ से कर्क रेखा जाएगी वहाँ पे उस क्षेत्र में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो देखिए वो किसका विस्तार है, 23.5 डिग्री का। और देखिए भारत के एरिया कितना है, भारत के एरिया है 3.28। आप देखते जाए, अभी देखिए क्वेश्चन आप करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे और आप कहेंगे सब क्वेश्चन हमको आ रहा है। भारत के एरिया कितना है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 3.8 मिलियन वर्ग उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। ये देखिए उत्तर एवं दक्षिण भारत में लगभग 6,48,932 गांव हैं। कितना, जितना हमने फैक्ट लिया है सब पूरा याद फैक्ट यहाँ बता रहे हैं, यही फैक्ट आपका पेपर में पूछेगा। तो भारत में कितने गांव हैं, 6,48,932 गांव हैं। कितना, अब देखिए ये देखिए यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा वहाँ पे वो देखिए यहाँ पे लिखा है। अंडमान यहाँ पे था तो ग्रेट निकोबार से कितना था, या देखिए ये जो था यहाँ पे 6 डिग्री 45 मिनट यहाँ से था। लेकिन अगर मुख्य भूमि से भारत का देखेंगे, देखिए मुख्य भूमि से, ये मुख्य भूमि यहाँ कन्याकुमारी है, तो यहाँ से कितना है, केप कोमोरी यहाँ बोला जाता है, केप कोमोरी, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये देखिए यहाँ तक जाता है, मुख्य भूमि से ये विस्तार है। और यहाँ पे देखिए गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्व में ये जाता है। यहाँ इतना हो गया। अब देखिए सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ उदय होता है, सर्वप्रथम सूर्योदय हमारा अरुणाचल प्रदेश में होता है। और सबसे बाद में कहाँ पे, यहाँ पे गुजरात में। यहाँ दोनों के मध्य कितना मतलब समय का, अगर यहाँ देखिए 5 बजे सूर्य उदय होगा तो यहाँ पे कितने बजे सूर्य उदय होगा, 7 बजे उदय होगा सूर्य। इसीलिए यहाँ 82.5 डिग्री खींचा गया कि दोनों साइड में हमारा समय बराबर चले। अब देखिए एरिया कितना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये बता दिए हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दादर एवं नगर हवेली। हमारा देखिए नवीनतम अभी जो बना है दादर और नगर हवेली, ये नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 है, 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 राज्य हैं। ये देखिए 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। देखिए ये सब कहाँ से, ये देखिए मुख्य भूमि की सीमा का विस्तार कितना है, 15,200 किलोमीटर। कितना, 15,200 किलोमीटर मुख्य भूमि सीमा का विस्तार है। अब देखिए ये देखिए हम ग्लोब बनाए हैं, ग्लोब है। अब ग्लोब में ये आपको लाइन दिख रही है, ये पूरी ये लाइन दिख रही है, ये काल्पनिक लाइन है। कौन, काल्पनिक लाइन अक्षांशीय रेखाएं हैं। अब देखिए अक्षांशीय रेखाएं हैं, देखिए इधर देखिए ये पूरा उत्तरी गोलार्ध, ये नॉर्थ पोल, इधर नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, इधर से जीरो इक्वेटर जीरो होता है, और जीरो से इधर जो होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, और 0 डिग्री से इधर से होता है साउथ हेमिस्फीयर होता है, और बीच में इक्वेटर होता है। सूर्य हमेशा इस पे ये लंबवत एकदम 90 डिग्री पे चमकता है, और जैसे इधर जाता है और जैसे इधर जाता है ये तिरछा थोड़ा होता चला जाता है, यहाँ तक एकदम तिरछा हो जाता है, इधर तक एकदम तिरछा हो जाता है। अब देखिए ये देखिए कितनी रेखाएं हैं, अब देखिए एक रेखा तो ये हो गया। अभी देखिए पेपर में बार बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कितनी अक्षांश रेखाएं हैं हमारी पृथ्वी के, है इसको काल्पनिक रेखा बोल रहे हैं। ये हमने लिखा ना, काल्पनिक रेखा बोला जाता है। काल्पनिक मतलब इसको काल्पनिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पृथ्वी पे बना नहीं है, मतलब पैर या कहीं खींची नहीं गई है, इसको हमने अपने ग्लोब बना के उस पर एज्यूम कर लिया है कि इतना इतना होगा। अब देखिए कितनी रेखाएं हैं, अक्षांश कितनी रेखाएं हैं बताइए। देखिए कितनी रेखाएं हैं, ये रेखाओं को इंग्लिश में बोला जाता है लैटीट्यूड, क्योंकि ये लेटी हैं, और जो ऐसे 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 आती हैं वो लॉन्गिट्यूड होता है, तो ये लैटीट्यूड होती है। अब देखिए 89 इधर जाता है, 89 इधर जाता है और 89 इधर जाता है, और एक जो होता है ये इक्वेटर वाला होता है। तो 89 ये और एक 179, ये याद रखिएगा। पूछा जाता है
लैटीट्यूड रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 179। ये अपने दिमाग में याद रख लीजिएगा। अब देखिए ये भी देख लीजिए, लैटीट्यूड में दो लैटीट्यूड के बीच की दूरी कितनी होती है, लगभग 111 किलोमीटर होती है। देखिए हमने लिखा है यहाँ पे 1 किलोमीटर, कितना, लैटीट्यूड की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब देखिए, हाँ अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये लॉन्गिट्यूड मतलब ये देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं हो गई, अब देशांतर रेखाएं देखते हैं। अब देखिए ऐसे उसमें बेड़ कर, ये मतलब इधर ये साउथ, ये वेस्ट से ईस्ट तक गया था, इसमें नॉर्थ से साउथ तक एक रेखा बड़ी सी गई है। इसको क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है, कहाँ से, ग्रीनविच से गुजरती है। देखिए इसको पश्चिमी देशांतर कहा जाता है, ये इसको क्या कहा जाता है, ये पूर्वी देशांतर बोला जाता है। ग्रीनविच रेखा से गुजरती है, देखिए पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर है। अब देखिए यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, कहाँ से, ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। कितना, ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती। अब देखिए ये जो रेखाएं हैं, अब देखिए इसमें ये जो रेखाएं हैं ये समांतर होती हैं, ये क्या, समांतर होती हैं। लेकिन ये देशांतर रेखाएं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा ये सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा जाती है यहाँ सिकुड़ जाती है, मतलब ये बेंड होती रहती हैं। ये देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर दूरी क्या, बढ़ती जाती है। मतलब ध्रुवों से विषुवत रेखा पे, ये ध्रुव है, इससे जब विषुवत रेखा पे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ दूरी मैक्सिमम है यहाँ पे, लेकिन जैसे फिर यहाँ पे नीचे चले जाते हैं तो मिनिमम होता जाता है। ये देखिए और कम होता जाता है, ऐसे कम होता जाता है। इधर भी देखिए ये यहाँ पे, ये देखिए और कम होता जाता रहता है। तो विषुवत रेखा पे दूरी इनकी मैक्सिमम होती है और पोल पे दूरी कम होती है, और यहाँ पे लेकिन सबकी बराबर होती है दूरी। देखिए अतः पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में, देखिए भारत क्या उत्तरी गोलार्ध में है, तो अभी तो यहाँ तक देखें कि अधिकतम दूरी, ये देखिए इक्वेटर पर, जब इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा दूरी होती है इनके दोनों के, वहाँ पे 111.33 किलोमीटर होता है। कितना, 111.33। और वहाँ पे कितना था, दो लैटीट्यूड के बीच में, वो भी 111 था, इसमें 0.33 ज़्यादा हो जाता है। देखिए भारत कितना है, पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए ये है पूरा अपना हमारा गोलार्ध, भारत यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे भारत स्थित है, यहाँ पे क्या, भारत स्थित है। अब देखिए भारत यहाँ पे जब स्थित होगा तो क्या, यहाँ पे जब इंडिया होगा तो ये कब किस में, ये पूर्वी में पड़ेगा ना, पूर्व साइड में ये पड़ेगा, और जब यहाँ से और यहाँ देखेंगे तो ये उत्तर में पड़ेगा। तो जब हमेशा आता है तो ये हमेशा भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में बोला जाता है। तभी जब हम ये वाली ऐसे लाइन लेते हैं ये वाला, तो हम क्या देखते हैं, हमेशा पूर्वी देखते हैं, पूर्वी, ये पूर्वी। ये वाला जब लेते हैं ये ऊपर से नीचे, तो ये हमेशा उत्तरी लिखते हैं। जैसे हम भारत यहाँ थोड़ा सा छोटा सा बनाते हैं, सॉरी ये सही से नहीं बन रहा है, ये इंडिया मान लीजिए। अब देखिए जब हम इसको ऐसे खींचते हैं ऐसे, तो हमेशा यहाँ भी नॉर्थ लिखते हैं, यहाँ भी नॉर्थ लिखते हैं। जब ऐसे भी खींचते हैं तो हमेशा यहाँ भी ईस्ट लिखते हैं, यहाँ भी ईस्ट लिखते हैं। तो हमेशा ये आप पेपर में ध्यान रखिएगा, जिसमें लास्ट में ई हो या नियन हो, वही आपका आंसर सही होगा। अभी देखिए जब आंसर हम कुछ वो दिखाएंगे, क्वेश्चन है, तब आपको समझ में आ। देखिए अब देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितना, 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरता है। कितना, भारत के 8 राज्यों से। कौन कौन से, देखिए इसको हम ट्रिक बताते हैं आपको याद करने का। इसको देखिए ट्रिक क्या है, कर्क रेखा किस तरफ गुजरती है, एक गुजरात से गुजरती है। आप देखिए कैसे ट्रिक याद करेंगे। गुजरात को हम किस किस राज्य को नहीं छोड़ सकते, आप इसमें दिमाग में ही रखिए, हम किस राज्य को नहीं सोचिए कि अंग्रेज जो है
ये कर्क रेखा बना के जा रहे हैं। एक मिनट सोचिए कि अंग्रेज मतलब पूरा तो पहले अंग्रेज ही बनाए थे सब कुछ, क्योंकि पहले उन्हीं का डोमिनेंस था। तो ये सोचिए कि अंग्रेज ही कर्क रेखा बना के जा रहे हैं। तो ये सब गुजरात को क्यों रखेंगे? मतलब ये याद करने की ट्रिक है ये, मतलब कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है कि ऐसे मैं बता रहा हूँ कि ताकि आप भूलें ना कभी। गुजरात को इसलिए रखेंगे कि गुजरात से गांधी जी आते थे। गांधी जी गुजरात से, अब जानते हैं गांधी जी कितने प्रोमिनेंट पर्सन थे हमारे ये स्वतंत्रता संग्राम के। तो कौन से? गुजरात से गांधी जी आते, इसलिए गुजरात को रख लिए थे। अब देखिए राजस्थान को क्यों रखेंगे? तो राजस्थान को इसलिए रखेंगे कि देखिए भारत के महान सपूत महाराणा प्रताप जी वहीं से आते थे। महान राजा जो, अगर हमारे हिस्ट्री के सबसे महान राजाओं में गिनती अगर किसी होगी, ब्रेव किंग की अगर गिनती होगी, तो महाराणा प्रताप के आगे कोई नहीं होगा। तो महाराणा प्रताप जी राजस्थान से आते थे। तो ये देखिए गुजरात और राजस्थान याद रख लीजिए। अब देखिए मध्य प्रदेश को क्यों रखेंगे? अब देखिए ऐसा ही रखिए, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। कोई वन छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। वन को कोई नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर वन नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वजूद नहीं रहेगा। तो हम वन को नहीं छोड़ेंगे। और छत्तीसगढ़ को क्यों रखेंगे? क्योंकि पहले जब अंग्रेज थे तो मध्य प्रदेश का ही भाग छत्तीसगढ़ था, तो अब तो अलग कर दिया गया, इसलिए छत्तीसगढ़ को भी उसी में जोड़ लिया। ऐसे छत्तीसगढ़ में भी वन सबसे ज़्यादा है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसीलिए याद कर लीजिए, ऐसा है। तो गांधी जी आए थे इसलिए गुजरात रख दिए। राजस्थान क्योंकि महाराणा प्रताप जी आए थे। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, तो इसीलिए मध्य प्रदेश रख दिए। हमें वहाँ से ऑक्सीजन अंग्रेजों को मिलता था। अब देखिए यहाँ मॉडर्न दुनिया में चले आइए, मॉडर्न दुनिया में चले आइए। तो यहाँ झारखंड क्यों रखेंगे? अब देखिए झारखंड में ये सोचिए कि धोनी आए थे, तो धोनी झारखंड से आते हैं, एक महान प्लेयर हैं। तो धोनी जो झारखंड से आते हैं इसलिए झारखंड को भी रख लीजिए। या ऐसा कर दीजिए बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा अंग्रेजों में अगर आप जान रहे हैं तो अगर बिरसा मुंडा सबसे बड़े जो मतलब विद्रोह किए थे, बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह, वो आज तक याद किया जाता है मुंडा विद्रोह। तो वहीं से झारखंड से, तो आप क्या करिए झारखंड ऐसे याद कर लीजिए। पश्चिम बंगाल क्यों याद करेंगे? क्योंकि पश्चिम बंगाल अंग्रेजों का गढ़ माना जाता था, वहीं लगभग सब कुछ ये अपना बनाते थे, तो पश्चिम बंगाल को ये छोड़ ही नहीं सकते थे। अब देखिए त्रिपुरा कहाँ पे? त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा नहीं छोड़ सकते। त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखिए यहाँ पे रम आ रहा है, तो अंग्रेज रम के बिना रह पाते थे? नहीं रह पाते थे। तो अंग्रेज रम के बिना नहीं रह पाते थे, इसलिए मिजोरम बना दिए। तो मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, झारखंड। अब देखिए आप सब जानते हो वहाँ पे कन्फ्यूज कहाँ होंगे? मणिपुर और मिजोरम में कन्फ्यूज होंगे। कभी आपको दे दिया जाएगा मणिपुर, ये जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे तो लगभग सब याद ही होगा, मणिपुर और मिजोरम यहाँ पे। लेकिन आप ये याद करिएगा जहाँ रम होगा, रम, जहाँ रम होगा वही आपको सही होगा। ये मणिपुर नहीं सही होगा, क्योंकि अंग्रेजों को रम पसंद था। अब देखिए ये देखिए जो अक्षांश है हमारा लैटिट्यूड है, उससे ये दूरी देखिए, इससे भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए अगरतला, जैसे अगरतला है ना, तो अगरतला जैसे ये कितनी दूरी पे? 23.5 डिग्री पे, ये 23 डिग्री 50 मिनट पे ये है। कितना? 23 डिग्री 50 मिनट पे है। गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट पे, कितना? 23 डिग्री 19 मिनट पे। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट पे। ये याद थोड़ा कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दो क्वेश्चन आईएएस में पीसीएस में इस टाइप से आए हैं, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। उज्जैन 23 डिग्री 0 मिनट से। कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट से। नागपुर 21 डिग्री 09 मिनट से। अहमदाबाद 23 डिग्री 02 मिनट से। वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट से। और भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट से। अब देखिए मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, इसको याद रखिएगा। क्या? मणिपुर कहाँ है? कर्क रेखा के
उत्तर में है। और माही नदी कर्क रेखा को दो भागों में काटती है। माही नदी एक है जो कर्क रेखा को दो भागों में काटती है। अब देखिए इसको याद करिए। दिल्ली जो है वो 28 डिग्री 25 मिनट से 28 डिग्री 53 मिनट नॉर्थ में स्थित है। और जोधपुर 26 डिग्री 27 मिनट से 37 डिग्री 27 मिनट से 27 डिग्री 37 मिनट तक नॉर्थ में स्थित है। अब देखिए IST पहले जो बता चुके हैं कि IST 82.5 डिग्री, याद रखिए ये आप अपने दिमाग में याद रखिए। 82.5 पूर्वी देशांतर में प्रयागराज इलाहाबाद नैनी से होकर जाती है। किसी किसी बुक में आपको मिर्ज़ापुर दिया रहेगा तो आप मिर्ज़ापुर भी लगा दीजिएगा। तो प्रयागराज इलाहाबाद नैनी से होके जाती है। और देखिए यह ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। मतलब क्या, जैसे अरुणाचल प्रदेश में हम कह रहे थे ना कि अरुणाचल जो प्रदेश था यहाँ पे जब कितना 5 बज रहा था, यहाँ 7 बज रहा था। लेकिन जब यहाँ पे आपका 5.5 घंटा है ना, तो यहाँ 5 बज रहा होगा। तो ग्रीनविच में यहाँ पे अगर 5.5 घंटा क्या ग्रीनविच से हमारा आगे चल रहा है, तो यहाँ पे हम अगर 5 बजेगा पहले तो बाद में जाके वहाँ पे 5 बजेगा। कितना बाद में जाके वहाँ पे 5 बजे हम 5.5 घंटे वहाँ से आगे चल रहे हैं। पहले हमारे यहाँ सूर्योदय होगा फिर वहाँ होगा। मतलब सब कुछ हमारे यहाँ पहले होगा, 5 घंटे पहले होगा, इतना जान लीजिए। अब देखिए उत्तर प्रदेश पर कहाँ से गुजरती है। देखिए मिर्ज़ापुर से गुजरती है तो यहाँ पे इलाहाबाद से, तो ये उत्तर प्रदेश से ही गुजरेगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मध्य प्रदेश से गुजरती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो पहला उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कितने? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती थी। ये भी प्रश्न बन जाता है कहाँ से, तो वो 5 से, ये 8 से ना। अब देखिए यहाँ से है इंडिया, यहाँ से कितना 5.5 घंटे हम सब आगे हैं। अब देखियो ये कितनी रेखाएं हैं। अब देखिए वहाँ तो बता दिए थे, तो वो कितनी थी? 180 कितना था वो? लैटिट्यूड 179 था, 179 था। लेकिन ये वाली रेखाएं कितनी है? ये 360 है। ये रेखाएं कितनी हैं? देखिए 180 देशांतर रेखाएं इधर हैं और 180 देशांतर रेखाएं इधर हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं। जैसे यहाँ से अगर मान लेंगे तो यहाँ से 160 इधर चला जाएगा, इधर 160 चलाएगा। तो इसीलिए कह रहा है सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं। अब देखिए हम क्या बताए थे, यूपी से जाता है 82.5 डिग्री। कहाँ से जाता है? 82.5 डिग्री 30 मिनट। ये कहाँ से जाता है? ये जाता है यूपी से। और ये MP से जाता है, ये छत्तीसगढ़ से जाता है, ये उड़ीसा से जाता है, ये और आंध्र प्रदेश से जाता है। इतने से जाता है। अब देखिए दिल्ली और बंगलुरु, ये जो देशांतर रेखाएं हैं ना, क्योंकि सब देशांतर रेखाएं ऐसे ऐसे जा रही हैं, ऐसे ऐसे सब, तो इंडिया भी तो इसी बीच में पड़ जाएगा यहीं पे कहीं। तो जैसे दिल्ली से अगर कोई रेखा जा रही है तो जाते जाते वो बंगलोर से चली जाती है। तो एक जो रेखा जा रही है तो दिल्ली बंगलोर से सीधे जा रही है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि दिल्ली से और बंगलोर के बीच में कौन सी देशांतर रेखा है। जैसे पूछा जाता है दिल्ली के देशांतर रेखाएं से किस मतलब शहर की सीमाएं वो देशांतर रेखाएं मिलती हैं, तो ये किसकी? बंगलोर की मिलती हैं। ऑप्शन में हैदराबाद रहेगा, चेन्नई रहेगा, लेकिन आपको बंगलोर लगाना है। कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी व अरब सागर मिलते हैं ना। कन्याकुमारी यहाँ है ना, इस साइड अरब सागर है, इस साइड बंगाल की खाड़ी, इसीलिए बोला जाता है कन्याकुमारी है। जहाँ पे ये देखिए ऐसे नीचे है, यहाँ पे कन्याकुमारी है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे अरब सागर है। तो यहीं पे बता रहा है कि यहीं पे मिलते हैं। देखिए 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, याद रख लीजिएगा। ये काफ़ी बार पूछा गया है
कि भूल जाते हैं वहाँ पे, लेकिन आपको हमेशा नॉर्थ नॉर्थ लिखना है। अब इधर ईस्ट ईस्ट लिखना है, ईस्ट, और ये ईस्ट लिखना है, और ऊपर नीचे नॉर्थ नॉर्थ लिखना है। देखिए 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, इंदिरा कॉल सियाचिन ग्लेशियर के निकट है। ये देखिए अब देखिए आपसे पूछे सबसे पूर्व में कौन सा है, तो किबुथु 97 डिग्री 25 मिनट। और सबसे पश्चिम में पूछे तो गुहार मोती, तो गुहार मोती कहाँ है, गुजरात में है, 68 डिग्री 7 मिनट। याद रखिएगा, पूछेगा सबसे, क्वेश्चन आपसे बनता है सब भारत के सबसे पश्चिम में कौन सा स्थान है, तो आप क्या बोलेंगे, गुहार मोती 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, गुहार मोती है। पूछेगा सबसे पूरब, बोलिएगा किबुथु है 97 डिग्री 25 मिनट। इतना आप याद करिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ हमने कन्याकुमारी बोला था, और 6 डिग्री यहाँ पे क्या बोले थे 45 मिनट, ये यहाँ से इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार है। अगर यहाँ से लेंगे तो 6 डिग्री पड़ेगा, तो यहाँ से लेंगे तो 8 डिग्री पड़ेगा। ये केप कोमोरिन हमने पहले बता दिया है। हैदराबाद ये याद कर लीजिएगा 78 से 72 77 भोपाल से जाता है, और 80 34 ये कहाँ से, लखनऊ से। मतलब 80 34 ये इसमें 77 78 है, 77 80 इसका हो गया। इसका मतलब जो ये 80 बता रहा है, तो हम इस साइड उतना ही ज़्यादा जा रहे हैं। जितना बड़ी गिनती 100 के करीब 97 या 25 होता है ना इधर, जितना हम बड़ी गिनती आएगा 100 के करीब आएगा, उतना हम इस साइड जाएंगे। जितना कम आएगा उस इस साइड आएंगे। अब देखिए सीमा देख लीजिए, ये सीमा काफ़ी बार पूछ लेता है। बांग्लादेश की सीमा कितनी है, 4096.7। कितना, 4096.7। तो बांग्लादेश की सीमा किससे मिलती है, पश्चिम बंगाल से मिलेगी, क्योंकि ये अलग ही हुआ था 1905 में। असम से मिलेगी ही, मेघालय से मिलती है, त्रिपुरा से मिलेगी, और मिजोरम से मिलेगी। तो त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से ही घिरा है। पेपर आप ऑप्शन में आ जाए त्रिपुरा से क्या बांग्ला, तो यही तो घिरा है, तो ये तो मिलेगा ही। मिजोरम भी मिलता है, और मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। चाइना देखिए लद्दाख ऊपर, ये हमारा पूरा पूरा प्यारा भारत है, ये है प्यारा भारत। देखिए यहाँ पे लद्दाख है, तो लद्दाख चाइना है इधर, तो यहाँ से मिल जाता है। हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश मिल जाता है। उत्तराखंड यहाँ पे है, तो उत्तराखंड भी मिल जाता है। और सिक्किम यहाँ पे जाता है, सिक्किम भी इधर मिल जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश तो मिलता ही है। अब देखिए पाकिस्तान लद्दाख के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, तो ये गुजरात होगा, गुजरात के साथ भी सीमा साझा करता है। अब देखिए नेपाल, तो सबसे ज़्यादा कौन सीमा साझा करता है, बांग्लादेश, चाइना, फिर पाकिस्तान, इसके बाद नेपाल। तो नेपाल उत्तराखंड है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये सब नेपाल से सीमा साझा करते हैं। म्यांमार देखिए किससे साझा करता है, तो 1643 किलोमीटर। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। म्यांमार सुर्खियों में रहता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये किससे, म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये सब भूटान से सीमा साझा करते हैं। क्योंकि देखिए भूटान है, ये यहाँ पे भूटान बना है, मान लीजिए ये भूटान बना, ये पूरा इंडिया, तो यहाँ पे सिक्किम आ जाता है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, यहाँ पे नीचे क्या आ जाता है, असम आ जाता है। और देखिए ऐसे ही आता है ना, क्या नीचे से क्या पश्चिम बंगाल ऐसे आ जाता है, और अरुणाचल प्रदेश। इतना आपको सीमा साझा करते हैं भूटान से। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सिर्फ लद्दाख से सीमा साझा करता है। म्यांमार से अधिकतम दूरी अरुणाचल प्रदेश की कितनी है,
देखिए म्यांमार से अधिकतम सीमा पूछ रहा है, सॉरी म्यांमार से अधिकतम सीमा पूछ रहा है, तो किसका 520 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का है। और ना इसके बाद मिजोरम सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद मिजोरम 510 किलोमीटर सीमा साझा करता है, इसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, ये सब मणिपुर तीसरे पाएगा, चौथे पे नागालैंड आएगा। अब देखिए 1947 ईस्वी में रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ ने निर्धारण किया भारत और पाकिस्तान, इसलिए इस लाइन का नाम रेड क्लिफ पड़ गया। ये 1947 में। डूरंड किस में, भारत और पाकिस्तान में, ये 1893 में ये लाइन खींची गई थी। कितना 1893 में डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान में। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा क्या है, अध्यारोप, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है। ये देखिए पेपर में दिया गया था कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है। अब पूछेगा सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री क्या होती है, ऐसी सीमा जो किसी बाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित की जाती है उसे सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री कहते हैं। तो सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री किसे कहते हैं, ऐसी सीमा जो किसी बाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित किया जाता है। अब देखिए 1914 में मयंक मोहन लाइन भारत और चीन के बीच में बना। कब, 1914 में भारत और चीन के बीच में बना, याद रखिएगा 14 और चीन। देखिए त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है 3 ओर से, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए आ गया है क्वेश्चन आता है, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है। अब देखिए कौन सा सही है, भारत विश्व का 5वां, हमने क्या बताया था 7वां बताया था, तो ये देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया, 5वां नहीं है 7वां होगा। 2.4% भाग अधिकृत किया गया हुआ है, स्थल मंडल को भारत 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं, तो ये सही है कि गलत है, तो ये एकदम सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, तो ये गलत है, तो समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में नहीं स्थित है। अब देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सही है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी लिखा है ना, तो ये सही है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा और ये सही होगा, ये 2 और 4 सही होगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन पीछे 2006 में आया था ना, ये देखिए भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% हमने बताया था, और संपूर्ण मानव जाति का लगभग 70.5 होता है, ये कर दीजिएगा तभी देखिए स्टार लगाया, तो 70.5% है जनसंख्या में, और हम क्षेत्रफल में कितने हैं 2.4%। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, हमने बताया था, सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से, ये कन्याकुमारी से पूछ रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट अभी हमने बताया था। भारत का रेखीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97, ये देखिए ये इंडिया है, ये इंडिया है, देखिए समझ जाइएगा। जो ऐसे ऐसे विस्तार हुआ है वो कह रहा है 68 डिग्री 7 मिनट 97 पूर्वी, यहाँ देखो पूर्वी लिखा है, पूर्वी ये सही हो जाएगा। उत्तरी है, उत्तरी है तो उत्तरी, देखिए भारत है ना वहीं पे, कहाँ पे, ग्लोब है ये, भारत यहाँ है, तो ये उत्तर यहाँ के रिस्पेक्ट में ये उत्तर हो गया, यहाँ के रिस्पेक्ट में पूर्व हो गया, तो पूरा पूर्व लिखा गया, उत्तर उत्तर लिखा गया, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। राज्यों की संख्या कितनी है 28 है, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित, 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए देखिए भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, बताइए। 7वां बड़ा देश है, अभी भारत जनसंख्या दृष्टि से दूसरा राष्ट्र है, पहले पे चाइना है, लेकिन चाइना ज़्यादा देर तक हमसे टिक नहीं पाएगा, हम
इसको पीछे कर देंगे। दूसरे पे इंडिया है। तो कहाँ पे भारत जनसंख्या दृष्टि से दूसरा है, सही है। भारत की भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर, सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य नहीं, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उगता है। गुजरात से 2 घंटा पहले उग जाता है वहाँ पे। भारत विस्तृत है, देखिए कहाँ पे, देखिए आप कैसे इसको करेंगे। दक्षिण आ गया, इसको वैसे ही काट दीजिए। दक्षिण सिर्फ आपको उत्तर और पूरब देखना है बस, दक्षिण तो वैसे ही कर देना है। यहाँ पे दक्षिण आ गया, हटा दीजिए। 37 डिग्री 17 मिनट 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के, देखिए उत्तर यहाँ पे है, उत्तर यहाँ पे है, ये सही हो जाएगा। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर गुजरता है। अब जैसे इंडिया है, ये कहाँ पे, इंडिया है। अब यहाँ सिक्किम से जाएगा, जिसमें ये मान लीजिए सिक्किम है, ये बताइए कहाँ पे, ये राजस्थान है पूरा ना, तो राजस्थानी से होकर गुजर रहा है, तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। अब ये देखिए हिमाचल प्रदेश यहाँ पड़ जाता है, पंजाब यहाँ पड़ जाता है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर भी आपका यहाँ पड़ जाता है, तो यहाँ भी इनके यहाँ है। तो जम्मू कश्मीर भी नहीं होगा, राजस्थान होगा, सही है। IAS 2010 में आया। देखिए कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा हम कहा कहते हैं, देखिए कर्क रेखा उत्तर प्रदेश कोई नहीं था, बिहार, देखिए आंध्र प्रदेश नहीं होगा, उड़ीसा नहीं होगा। ये पहले जब आया था तो ये बिहार था, तो वो झारखंड का भाग नहीं बना था झारखंड, इसलिए बिहार झारखंड ये यहीं पे, यहाँ पे बिहार ना होगा झारखंड होगा। बिहार हटा दीजिए, अब झारखंड अब होगा अगर अब क्वेश्चन बनेगा तो। देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, कर्क रेखा निम्नलिखित किस राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखिए गुजरात गांधी जी आए थे, छत्तीसगढ़ वन ज़्यादा थे, झारखंड धोनी थे, बिरसा मुंडा, ये गलत। 1 2 4 1 2 4 है, 1 2 4, ये देखिए किन प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती, कितने प्रदेशों से, तो 8 प्रदेशों से। निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कर्क किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। रमथा, छत्तीसगढ़ में वन ज़्यादा थे, त्रिपुरा 3 ओर से घिरा था इसलिए इसको भी ले लिए थे। मणिपुर नहीं होगा, 2016 में आया था। देखिए निम्नलिखित में कौन सा रेखा कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर है, बताइए। अभी देखिए जो मैंने वो स्लाइड बताया था उसमें बताया गया था कौन कर्क रेखा के निकटतम। इसको कैसे देखेंगे, जैसे 23 डिग्री है, 23 डिग्री 30 मिनट ना, तो इसके आसपास रहना चाहिए, चाहे 23 डिग्री 20 मिनट रहे, या 23 डिग्री ये 30 है 25 डिग्री रहे, तब ये ज़्यादा पास होगा, क्योंकि ये 25-30 के ज़्यादा पास है और 23 डिग्री 20 मिनट कम पास है, तो ये नहीं, तो ये पास होगा। तो आपका इसमें आपका गांधी जो नगर है ये सबसे निकटतम दूरी है। कौन निम्नलिखित में कौन कर्क रेखा के निकटतम है, तो कर्क रेखा के यहाँ निकटतम है कोलकाता। आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, कोलकाता ही सबसे, एक बार मैं अच्छा मैं दिखाई देता हूँ आपको, ये देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाता है। कहाँ गया ये, हाँ ये देखिए, अब देखिए यहाँ कोलकाता, तो हमारा 23 डिग्री कितना है, 23 डिग्री 30 मिनट है, तो ये 23 डिग्री, ये कोलकाता सबसे नज़दीक पड़ेगा। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 भागों में काटता है, तो 23 देखिए यहाँ दक्षिण आ गया, दक्षिण हटा दीजिए, ये तैतीस तो कोई मतलब ही नहीं है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, ये भारत को लगभग 2 भागों में काटता है।
निम्नलिखित में तो कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? अब देखिए मिजोरम, ये देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ नागालैंड होता है, नागालैंड के बाद कौन सा? मणिपुर, इसके बाद मिजोरम आता है, मिजोरम। तो कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, तो पूछ रहा है कर्क रेखा के उत्तर में, तो कर्क रेखा के उत्तर में तो मणिपुर ही आएगा ना, मणिपुर। तो यहाँ पे आंसर मणिपुर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा के निकटतम स्थित? तो कौन सा शहर कर्क रेखा के एकदम निकटतम स्थित है? तो आप इसको कमेंट बॉक्स में करिएगा, जो उसको देख के आप इसके बाद इसमें से आप लगाइए कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है। ये देखिएगा कि 23.5 डिग्री जो होता है, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री 30 मिनट से इसके नज़दीक कौन सा है, वही सबसे निकटतम होगा इसमें। आप कमेंट बॉक्स में करिए। गुजरात के पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग में के समय में कितने घंटे का अंतराल है? तो कितने घंटे का अरुणाचल प्रदेश पूछ रहा है, और ये पूर्वी छोर पे है, वालांग के समय निकट कितने का? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश ना, तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश हम करें तो 2 घंटे का अंतर है। भारतीय मानक समय 82.5 किस नगर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। देखिए IAS 2018 में दिल्ली के समीप देशांतर स्थित है, तो हम कह रहे थे ना दिल्ली है, तो इसके नीचे कौन सा है? बंगलोर है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी पॉइंट कौन है? तो सबसे दक्षिण में कौन सा है? तो सबसे सुदूरस्थ दक्षिणी कौन सा है आपका? इंदिरा पॉइंट। कौन? इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण में है। और इंदिरा कॉल, इसे ये भारत है हमारा, इंदिरा कॉल यहाँ है, जो वो हमारा वो है इंदिरा पॉइंट, वो अंडमान निकोबार द्वीप का समूह है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बड़ा, इसको ग्रेट निकोबार भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ भारत का, ये देखिए कितनी बार आया है। दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट में कहाँ स्थित है? कहाँ से? ये ग्रेट निकोबार, बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार। भारत के राज्यों निम्नलिखित में कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य में इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी कौन सा है? तो ये गुजरात, यहाँ होगा, राजस्थान नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश होगा और गुजरात। तो सबसे पश्चिम, IAS 2015 में देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया है। तो सबसे क्या पूछा है? सबसे पश्चिमी, तो सबसे पश्चिमी गुजरात और सबसे पूर्वी है अरुणाचल प्रदेश। इतना देखिए सिंपल आया था क्वेश्चन। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु, अब देखिए भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु आपका जो कौन सा होगा, तो ये आपका होगा 68 डिग्री। कैसे? देखिए भारत है, ये पूरा ग्लोब है, अब यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे, तो ये इसके रिस्पेक्ट में पूरब है ना, तो पूरब गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट। अब यहाँ ही गुजरात है, तो ऐसे बनाए, तो यहीं गुजरात, तो यहीं पे तो होगा पूर्व, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में। भारतीय नगरों में निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? तो लखनऊ सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। अब देखिए इसमें असम, भूटान, बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम है, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। बताइए इसमें कौन सा होगा? तो आपका कौन सा होगा? असम जो है, अब देखिए असम है, ये भूटान है, ये भूटान है, असम यहाँ नीचे करता है भूटान, इसके बाद कौन सा? बांग्लादेश भी करता है। असम, भूटान और बांग्लादेश से सीमा होता, तो असम बांग्लादेश से करता ही है।
असम बांग्लादेश से करता है और असम भूटान से भी करता है। भी पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, ये भी सही है। और मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से, ये भी सही है। तो आपका पहला वाला सही हो जाएगा। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से, देखिए यहाँ मिजोरम पड़ता है, इधर बांग्लादेश आ जाता है, इधर म्यांमार आ जाता है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? देखिए नागालैंड है नहीं, नागालैंड यहाँ भी आ गया, नागालैंड यहाँ भी आ गया, नागालैंड यहाँ भी आ गया। मेघालय करता है, असम करता है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये आपका सही। नागालैंड बांग्लादेश से आ जाए तो उसको हमेशा काट दीजिए करिए। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो बताइए कौन सा राज्य नहीं करता? सिक्किम करता है, देखिए भूटान ऐसे बना है छोटा सा, ऐसे यहाँ पे ऐसे, इधर सिक्किम बना, ये पूरा ऐसे ऐसे जाता है। तो ये भूटान किसके साथ? सिक्किम के साथ करता ही है। नीचे असम उससे करता ही है, इधर अरुणाचल प्रदेश से करता ही है, बिहार से नहीं करता। तो आपका ये आंसर होगा बिहार। अब देखिए ये वाला, देखिए किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती हैं? तो बताइए किसकी भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती हैं सीमाएं? तो मेघालय की सीमा कहाँ है? भूटान के साथ नहीं मिलती है। अब ये देखिए निम्नलिखित में राज्यों में से समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा बनाता है? देखिए हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता, इसको काट दीजिए। हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता, इसको काट दीजिए। हरियाणा नहीं बनाता, काट दीजिए। पंजाब, जम्मू कश्मीर तो बनाते हैं, तो लेकिन इसमें हरियाणा आ गया था। तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, इससे हा वाला कोई आ जाए, हिमाचल या हरियाणा, तो हा वाला कोई अक्षर आ जाए तो पाकिस्तान के साथ नहीं सीमा बनाएगा। तो आज इतना ही। आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर करवाए। इसके पहले हमने क्या करवाया? हमने पूरा टॉपिक क्लियर किया, इसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर करवाया। तो अगर आपको पसंद आएगी वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।